कल हमने वचन के द्वारा कई दिनों से इस बात में आ रहा है, परमेश्वर की पहचान होना है और हमारी पहचान होना है, हमारी कर्तव्य की पहचान, हालेलुया, हमारी प्रतिफल की पहचान। ये एक बात मैंने बार बार इसलिए कह रहा हूं, जो मनुष्य इस पृथ्वी में आया है, एक तरीके से बोलेंगे तो आया नहीं, हमें भेजा गया है। परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है, एक बड़ी योजना है। बड़ी योजना के अतिरिक्त हालेलुया परमेश्वर की योजना उस तरीके से है, उसकी पहचानना, उसकी हालेलुया हमें ज्ञान उसके बारे में आना, उसके अनुसार हमें अपना जीवन को बनाना, मोड़ना और उसके अनुसार हालेलुया आगे बढ़ाना। धन्यवाद हो। हर बात में प्रभु की वचन आधार है, जो यीशु मसीह नमूना देकर इस दुनिया से चले गए हैं। मैं अभी जा रहा हूं, जाना तुम्हारे लिए हालेलुया प्रयोजन की बात है, भलाई की बात है। मैं जाकर हालेलुया मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, जो तैयार लोगों को ले जाने के लिए हमें आना है। प्रभु के संतान जो बन जाता है वो परमेश्वर के समान होता है। उनकी इच्छा के अनुसार उनके योजना में शामिल करने के लिए प्रभु सहायता करेंगे। इस बात को हमें समझना है। परमेश्वर की स्वभाव हमने समझा, परमेश्वर की योजना के बारे में हमने सीखा। हालेलुया, थोड़े थोड़े ही, मतलब ज्यादा गहराई में नहीं गया तो भी इस बात को हमने समझा। और हम क्या है, हम कैसा है, हम कैसे रहना है, ये बात को भी थोड़ी बहुत तो हालेलुया हम सोचने के लिए सहायता की। कल हमने सोचा, हालेलुया, उस बारे में मैंने सीखा। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमने चलना है। हालेलुया, आत्मिक और शारीरिक हालेलुया जो लड़ाई चलता है, आत्मा के अनुसार जो चलता है वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, शारीरिक अवस्था में नहीं है। ये दोनों को आपस में हालेलुया एक दूसरे से विरोधी है। तो किसके साथ चलोगे? परमेश्वर के साथ चलना है तो आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी, हालेलुया, जाने से पहले चेलों को बोला। मत्ती 16 का 24 में भी लिखा है, लूका 9 का 23 में लिखा है। यदि हालेलुया, अरे इधर पढ़ेंगे, मत्ती 16 का 24 और लूका 9 का 23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अपनी चेलों से कहा। उस बात को आप ध्यान रखना। किससे कहा? लोगों से नहीं कहा, लोगों से नहीं कहा, अपनी चेलों से कहा है। यदि कोई मेरे पीछे चेले का मतलब है गुरु आगे जा रहा है, गुरु से कोई फर्क नहीं है। गुरु आगे जा रहा है, उसी के समानता में, उसी के जैसा ही पीछे चेले जा रहा है। हालेलुया, इस गुरु और चेलों का फर्क यही है, गुरु आगे जा रहा है, उसके पीछे जैसा वो चल रहा है वैसे चलने वाला है चेला। हमें चेलों की जरूरत है, परमेश्वर को चेलों की जरूरत है। इसलिए बोला सब जातियों में से चेला बनाओ। मत्ती 28 का 18 से लेके जो आदेश प्रभु यीशु मसीह देता है, तुम जाके सब जातियों में से चेला बनाओ, मेरे लिए चेला बनाओ। हालेलुया, विश्वासी बनाओ नहीं बोले। इसका मतलब जैसे यीशु मसीह ने किया है, वो चेलों को तैयार करने के लिए बोला। विश्वासी तो सारे दुनिया में दिखाई देता है। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता वो भी विश्वासी है, मतलब परमेश्वर नहीं है करके एक विश्वास उसके मन में है। धन्यवाद हो। अलग अलग विश्वासी को हम देख सकते हैं। और इस बात को समझना, हम विश्वासी नहीं परमेश्वर को चाहिए, हमें चाहिए अरे परमेश्वर को चाहिए चेले। पढ़िएगा आगे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने चेलों से कहा। पढ़िएगा वो लाइन शुरू से। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। उस लाइन को आप अंडरलाइन करके हमेशा सोचना, क्योंकि उधर
दो शब्द लिखा है, उसका वो लहंगा यदि चाहे, यदि चाहे, यदि कोई, समझना, यदि कोई, इसका मतलब नो आइडेंटिफिकेशन, कोई या इस जात का, ऊंचे जात का, नीच जात का, नहीं तो वो लोग, ये लोग, ऐसे ऐसे कुछ नहीं कहा। कोई का मतलब कोई भी आ सकता है। हालेलुया। उसका कोई मानदंड परमेश्वर नहीं रखा। मनुष्य जाति में से कोई भी, हालेलुया, यदि आना चाहे तो आ सकता है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना, सब पहला स्टेप है, अपने आप का इनकार करना। हालेलुया। जो बपतिस्मा लेने का मतलब भी वही है, अपने आप का इनकार करना। मुझे अभी अकेले अपनी इच्छा के अनुसार जीना नहीं, मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया। हमने पहले सोचा, पौलुस बोले हैं, हालेलुया, अब मुझे जीना नहीं है, मुझ में मसीह जीवित है। हालेलुया। मैं अपने स्वभाव में जीना नहीं, अपना इच्छा को सब कुछ लाभ की बात है मैंने हानि समझ लिया। हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनना। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करना और पड़ेगा। अपना क्रूस उठाए। आपको अगर चाहे न चाहिए, कोई सवाल नहीं है, परमेश्वर को आपको जबरदस्ती लेकर नहीं आएगा। इसका मतलब आप, हालेलुया, नहीं आना पड़ेगा, नहीं। यीशु मसीह बोल रहा है, बड़े प्यार से बोल रहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इसका मतलब आप इनकार भी कर सकते हैं, स्वीकार भी कर सकता है, मेरे पीछे चल भी सकता है, नहीं चल भी सकता है। धन्यवाद हो। हम लोग कई बच्चों के साथ जोर जोर लगाते हैं, डांटते हैं, बताते हैं, क्यों? हालेलुया। कैसे भी ये यीशु मसीह के पीछे चलने पाए, ये नाश ना होने पाए। धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह हम जो ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो आ सकते हैं, नहीं चाहिए तो जा सकते हैं। धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा भी वही है। ये यीशु मसीह बोल रहा है, यदि मेरे पीछे आना चाहे, सबसे पहले अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी इच्छा, आपका हालेलुया स्वभाव, आप जो कुछ भी है, आप चाहे बड़ा होगा, चाहे छोटा होगा, चाहे ज्ञानी होंगे, हालेलुया, अज्ञानी होंगे, जो कुछ भी है, मोटा होगा, पतला होगा, कोई सवाल नहीं है, आपको इनकार करना पड़ेगा। मतलब इनकार करने का मतलब आप व्यक्ति उधर दिखाई नहीं देना चाहिए, आप व्यक्ति उधर दिखाई नहीं देना चाहिए। जब तक आप उधर बीच में पिक्चर में हैं, तो आप परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा पर नहीं चल सकता। इसलिए बोलते सबसे पहले आपका इनकार। अब सबसे पहले हमारी घरों में आजकल तो ओरिजिनल आप दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब इकट्ठे हैं। पहले तो नहीं था, अभी तो जंगल के अंदर है, असली स्वभाव दिख रहा है, पहले छुपे हुए स्वभाव ही बाहर निकल रहा है। धन्यवाद हो। आप ठीक तरीके से हालेलुया देखने के लिए, आपको समझने के लिए, आपकी पहचान होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, हालेलुया। अपने आप का जो आपके सामने दिख रहा है, आपको जो लग रहा है, शायद आपको पूरे तरीके से नहीं दिख रहा होगा, आपके सामने वाले को दिख रहा होगा। हालेलुया। शायद आप पूछ कर देखो मैं कैसा है। कभी कभी घर के अंदर पापा भी लोगों से पूछना, भाई मैं कैसा है, आपको कैसे लग रहा है। मम्मी भी पूछना, भाई लोग भी पूछना, बेटे लोग भी, बच्चे लोग भी आपस में पूछना, पति पत्नी के बीच में पूछना, भैया कैसे लग रहे हो, मैं कैसा है। आपस में कभी पूछा करो, क्योंकि आप जो हालेलुया रूप बनाकर रखे हैं अपने लिए, वो नहीं है। धन्यवाद हो। जो ये पिक्चर आपके सामने जब आता है, आपने उसको हालेलुया आइडेंटिफाई करना है, ये परमेश्वर के लिए हालेलुया फलदायक है या नहीं है। धन्यवाद हो। एक और उसको पूरा पढ़ने से पहले एक और आयत है, हाँ वो पढ़िएगा, वो पढ़कर हम आगे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। अपना आप का
इनकार करे और अपना क्रूस उठाए हाँ, और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठाना। हालेलुया। हम किसी को दोष नहीं दे रहा। कई हालेलुया जगह पे ये यीशु मसीह ने जो उठाया क्रूस, जो लकड़ का बनाया हुआ एक क्रूस है, 1 किलो से लेकर 1000 किलो तक वो क्रूस मिल जाता है। साल में एक बार लोग जाकर हालेलुया अपने पैसे के हिसाब से वो क्रूस उठाता है, एक पहाड़ के ऊपर पहुंचाता है। जगह नहीं बता रहा हूं। हालेलुया। इस बात को समझना, आपका क्रूस यीशु मसीह का क्रूस नहीं है। आपका क्रूस आपके घर के अंदर है। हालेलुया। आपका क्रूस आपके अंदर है। आपका क्रूस आपके चारों तरफ है। यीशु मसीह का क्रूस आप उठा नहीं सकते। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, उठाकर अपना काम पूरा करके वो चला गया। हालेलुया। और जो रह गया आपको उसकी समानता में आना है। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाना और यीशु मसीह के पीछे हो लेना। धन्यवाद हो। हालेलुया। फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 5 आयत पढ़िएगा। फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 5 आयत। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव, यीशु का स्वभाव था, हाँ यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। कई जगह पर यीशु मसीह लिखा है, कई जगह पर यीशु लिखा है। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, मसीह यीशु मसीह, हालेलुया। मसीह है लेकिन वो यीशु है, पापों से उद्धार देने वाला। हालेलुया। कई जगह पे लिखा है यीशु नासरी। यीशु नासरी का मतलब है कि साधारण मनुष्य। हालेलुया। वो यीशु का स्वभाव, मसीह यीशु का स्वभाव, जिस उद्देश्य से आया, उसी के लिए अभिषेक किया हुआ, उस यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे ही तुम्हारा, इसका मतलब वो स्वभाव हम तो अपने लिए क्रूस उठाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने दूसरे के लिए, हालेलुया, भलाई का काम करते हुए हम जो उठाने वाला नुकसान, परेशानी, दर्द, हालेलुया, वही है हमारा क्रूस। एक ही रोजी रोटी के लिए भाग दौड़ कर रहा, वो नहीं हमारा क्रूस। धन्यवाद हो। ध्यान से सुनना, पत्रोस इस बहुत जगह पर ये लिखा हुआ है। हालेलुया। ये क्रूस उठाना ये हमारी योग्यता है, परमेश्वर ने हमें रखा है। हालेलुया। एक आयत में पढ़ूंगा, रोमी 8 का 17 और 18 पढ़िएगा। रोमी 8 का 17 और 18। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17 एंड 18। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर का वारिस, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। इसका मतलब परमेश्वर के वारिस है, मसीह के संगी वारिस, मतलब आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ खड़ा होने वाला। धन्यवाद। बराबर मतलब संगी वारिस, जैसा यीशु मसीह को मिल रहा है आपको भी मिल रहा है। इसलिए बोलते हैं जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था हमारा भी, यानी उसके पीछे चलने वाले को भी होना चाहिए। ध्यान से इस बात को बैठकर सोचिएगा। एक और बार पढ़िए। और यदि संतान है तो वारिस, परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस। अगला कि जब हम उसके साथ की का अर्थ बहुत है कि जब हम उसके साथ दुख हम उसके साथ, यानी मसीह यीशु के साथ, यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, दूसरों के लिए कष्ट उठाना, वो मसीह यीशु, हालेलुया, जो किया है वो काम करना पड़ेगा। इसलिए बोला अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करेगा तो ही आप क्रूस उठा सकते हैं। अभी तो अपना हालेलुया कष्ट, दिक्कत, भाग दौड़ बहुत है, तभी तो इनकार नहीं कर पा रहे। जब अपने आप का इनकार करेगा तो आप अपना क्रूस उठा सकेगा। धन्यवाद हो। जब आपका इनकार कर दिया, परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठाने जाना, उसी के समानता में आप रखा है, आपके लिए रखा है वही भलाई का काम, कष्ट उठाना,
हालेलुया नष्ट उठाना, हालेलुया जो भी दर्द सहना उसके लिए, दूसरे का भलाई के लिए जो कुछ भी करते हैं वो है आपका क्रूस। धन्यवाद हो। एक बहुत बात को समझना है। पत्रोस पहला पत्रोस 4:1 में लिखा है, पहला पत्रोस 4:1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए, तो शरीर में होकर दुख उठाया, बहुत अर्थ है उसमें, अंदर के लिए नहीं जा रहा हूं, ऊपर ऊपर की बात को समझा रहा हूं। शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हालेलुया। यीशु मसीह दुख उठाने के लिए शरीर लेना पड़ा। आपको तो शरीर लेने की जरूरत नहीं है, शरीर के साथ आप है। धन्यवाद हो, इसलिए दुख उठा सकते हो। ये शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी यानी मैं भी उसी मनसा को दुख उठाने की मनसा हथियार के समान धारण करो। इसका मतलब हथियार कब चलाता है? हालेलुया, जब विरोधी सामने आता है, उससे जीतने के लिए हमारी हथियार उसकी, हालेलुया, क्रूस उठाने की मनसा। अब रोमी 17:8-17 और 18 को पूरा पढ़िए। संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए यानी मसीह के साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए, नहीं तो महिमा नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसके साथ दुख उठाए तो यही है हमारा क्रूस। धन्यवाद हो। ये क्रूस कई लोग समझ रखा है दुनिया में, बीमारी, परेशानी, वो दिक्कत, ये दिक्कत, रोटी के लिए भाग दौड़ करना, कमाई के लिए भाग दौड़ करना, ये कष्ट हमारी नहीं है। परमेश्वर ने बोला बिना खटके खा लेना, लेकिन एक बात है, पाप के कारण हालेलुया हम एदन बगीचे से जब बाहर आ गया तो हमें अगर खाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। और हमारे पाप के कारण परमेश्वर इस पृथ्वी को हालेलुया श्राप दिया, ऊंट कटारे भी आ गए। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसके बीच में आपने मेहनत करके खा लेना, जो मर्जी खा लेना, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन एक बात है, वो नहीं है हमारा क्रूस यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, उसकी समानता को प्राप्त करने के लिए जैसे यीशु ने दूसरों के लिए उठाया, वही है हम दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं, यही है हमारा क्रूस। कितने लोगों को समझ में आ गए? हालेलुया। अगर भलाई का काम के लिए आप जो कुछ भी करते हो, अपनी भलाई को छोड़कर, अपनी बातों को छोड़कर दूसरे के लिए जो भी उठाते हैं, जो भी कष्ट सहते हैं, जो भी परेशानी उठाते हैं, वही है आपका क्रूस। उसको उठाते हुए अब आगे बढ़ना। इसलिए कहते हैं अपने आप का जब इनकार करेगा, अपनी इच्छा चाहत, जैसे पौलुस ने बोला, मैंने लाभ की बातें हानि उठाई, हालेलुया, लाभ की बातों की हानि उठाई, अभी कूड़ा समझता हूं। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। हालेलुया। फिलिपी 3:7-8 आप पढ़ सकते हैं। फिलिपियों की पत्र 3:7-8 हम पहले पढ़े थे, पढ़िएगा। जो बातें मैंने लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, पहचान हमारे अंदर आना, वो परमेश्वर की पहचान आएगा तो वो परमेश्वर के अंदर, हालेलुया, परमेश्वर की पहचान के अंदर वो परमेश्वर आपके समानता में उतर कर आया, आपके लिए, आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और वही परमेश्वर हालेलुया स्वर्ग में चला गया, वो दूसरी बार हमें लेने के लिए आ रहा है। ये परमेश्वर की पहचान है। इस दुनिया में कैसा रहा, हालेलुया, हमारे लिए कैसे मार्ग दिखाया, हमारे लिए कैसे नमूना बना, ये सब बात उसके अंदर इंक्लूड है। हालेलुया। इस बात को हमें समझना है। हालेलुया। जब इस बात को समझना, एक और बार पढ़िए
हाँ, परंतु जो बातें हाँ, मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया हानि है। समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। पहचान की उत्तमता, उत्तमता का मतलब है यीशु मसीह के समान जो कुछ भी जितने तरीके से होना, यानी संपूर्ण सिद्ध 100% होने के लिए मुझे कितना पहचान चाहिए, वो पहचान के साथ काम भी होना। पहचान उसके कामों को, यीशु मसीह की पहचान अपने मन में लाकर घर में बैठने के लिए नहीं बोले हैं। जैसे यीशु मसीह ने उठाया, आपको मालूम, हालेलुया, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा ऊपर आई और यरदन प्रदेश में चला गया। धन्यवाद। वो 4:17 है। उसी दिन से, उसी समय से यीशु ने, मत्ती 4:17, हाँ, उस मैथ्यू 4:17, उसी समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। तब तक यीशु मसीह कुछ नहीं बोले, जब तक बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा ऊपर आए और उसके बाद हालेलुया जंगल में परीक्षा में विजयी हो गई। धन्यवाद हो। मैंने कहा आपका जंगल की अवस्था है 40 दिन, 40 डेज फास्टिंग है। आपने तो खाना खा के बैठे हैं, कोई बात नहीं। फास्टिंग का मतलब परमेश्वर के साथ वास करना, खाना छोड़कर बैठना नहीं है। फिर भी यीशु मसीह की तरह फास्टिंग हम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए किया है, अपना शरीर में भूख लाने के लिए ये 40 दिन खाना छोड़कर बैठा। यानी इतनी गंभीर भूख के अंदर पत्थर लेके आया, रोटी बनाओ खाओ। अगर उसी जगह पर हम होते, यार काफी देर से तू परेशान कर रहे, देख ले अभी ये ले, चुटकी भर में बना लेता हूं। हालेलुया। बनाकर खा भी लेंगे आप। धन्यवाद हो। परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में, यानी आपका रूप में जब आया, सीमित बनकर उस हालेलुया सीमा के अंदर, देखो सृजनहार परमेश्वर एक सृष्टि के रूप में चलना फिरना बोलना, हालेलुया, उस तरीके से काम करना बहुत गंभीर बात है। क्यों? इस बात को समझना, क्यों ऐसे हुआ। आपको उसकी समानता में बनाने के लिए आपकी समानता उसने स्वीकार कर दिया। हालेलुया। ये 40 दिन हम भी जंगल की अवस्था में घर के अंदर, हालेलुया, उसको हमें परमेश्वर की संगति में, हालेलुया, उस तरीके से बनाना है। मेरा परीक्षा का समय है। हालेलुया। मुझे कैसे होना है, कैसे बात करना है, कैसे हालेलुया समर्पण करना है। कोई बात नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, ये 40 दिन, हालेलुया, ये क्वारंटाइन का टाइम, जैसे यीशु मसीह 40 दिन, हालेलुया, 40 रात, हालेलुया जंगल में रहा था, ऐसे हम भी है। अपने आप को समर्पण करना, इस बात को ध्यान से सुनना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है हम कष्ट उठाते हुए उसकी समानता को प्राप्त करें। हालेलुया। और अपने आप को इनकार करते हुए, ये हमारी क्रूस उठाते हुए यीशु मसीह के पीछे हो ले। यीशु मसीह ने कहा था मेरे पीछे हो ले। लूका 9:23 में भी ये लिखा है। कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई, उधर भी लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए हाँ, मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन उठाना है, मेरे पीछे होना। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर की योजना क्या है, उसके समान हमें बनाना है। कितना तक बनना? हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। उसका एफेसियों की पत्री जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छा है। इसी एफेसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 1 और 2, एफेसियंस चैप्टर 5 वर्सेस 1 and 2,
इसलिए प्रिय बालकों के समान इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो अनुकरण करो। हालेलुया। और प्रेम में चलो, प्रिय बालकों के समान। धन्यवाद हो। परमेश्वर का अनुकरण करो अनुकरण करो। और प्रेम में चलो। इसका मतलब आप समझते हो, प्रिय बालकों के समान मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारी बनकर टाइम टू टाइम बदलाव आकर जो कहे उसके अनुसार करने वाले हैं प्रिय। पिता के हालेलुया काम को जल्दी जल्दी करने वाला, समय पर पूरा करके देने वाला, आज्ञा का अनुसरण चलने वाला ही प्रिय संतान है। प्रिय संतान के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो। कैसा प्रेम में चलना है? ध्यान से सुनना। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम हालेलुया। किया। प्रेम में कैसे चलना है? जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और है, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक मेरे लिए और आपके लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हम तो सुखदायक सुगंध की जगह पर शायद दुखदायक दुर्गंध है। हालेलुया। ये बदलना, ये 40 दिन के अंदर ये बदलना है। आपने कभी सोचा है क्या? कल हमने इस बारे में सोचे हैं, आपके मुंह से निकलने वाला एक शब्द दूसरे को कितना दुख पहुंचाता है। हालेलुया। आपके मुंह से, आपके काम से, आपकी सोच विचार से, आपकी चाल चलन से, आपके परिवार के अंदर, आपके चारों तरफ या कलीसिया के अंदर कितनों को दुख पहुंचता है। हालेलुया। प्रेम त्यागने का स्वभाव है। मैंने हमेशा 2 हाथियों का हालेलुया ये एक उदाहरण बताता, शादी के समय पर कई लोगों को बताया है। 2 हाथी जंगल से चल रहा है, जंगल से चल रहा है। हालेलुया। दोनों प्यासा है। ये दोनों हालेलुया प्यास से भरी है, बहुत दुखी हालत में है। एक छोटे से गड्ढा में थोड़ा सा पानी मिल रहा, तो आपस में ये प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, एक दूसरे के जान के लिए भी, जान देने के लिए भी तैयार है। एक बोल रहा है ऐसे करो, तुम बहुत प्यासा हो, तुम पी लो। दूसरा कह रहे नहीं मैं नहीं पी लूंगा, तुम पी लो। ये आपस में बोलकर समय आगे गया। ये दोनों हाथी आपस में हालेलुया बोलने लगे, ऐसा एक काम करते हैं, ऐसे करेगा तो दोनों नहीं पिएगा। हम दोनों अपना सुंड को गड्ढे में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, एक साथ हालेलुया हम पीना शुरू करेंगे। एक बच्चों का कहानी है, फिर भी आप समझने वाली बात है। हे हालेलुया। ये दोनों सुंड डाले दोनों और पीना शुरू कर दिया। जब पीना शुरू कर दिया तो ये लेवल नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? ये सोच रहा है मेरा दोस्त है, मैं उसी के लिए प्राण भी देऊंगा, ये पानी ना पिए तो कोई बात नहीं, उसको पीने दे। दूसरा भी यही सोच है। हालेलुया। दोनों नहीं पी रहे, दूसरे के लिए त्यागने का स्वभाव। हम दूसरे के लिए हालेलुया, यीशु मसीह ने बोला जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया है, धन्यवाद हो, आपस में प्रेम करो। यूहन्ना 13 अध्याय में है, जल्दी पढ़िएगा, 13 अध्याय उसका 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मैंने जैसे तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। शायद 12 में है और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, जो अपने मित्रों के लिए प्राण दिए। उसमें 15 में भी है, शायद 15 में, इससे बड़ा प्रेम नहीं है। मेरी आज्ञा है कितना? 15 का 12। 15 12 15 का ना 13 पढ़िएगा, 12 13 दोनों पढ़िएगा, 15 का
यूहन्ना 15:12-13। हाँ, मेरा आज्ञा यह है कि मेरा आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, जैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम रखो। अगला, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, कोई अपने मित्रों के लिए, अपना इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं, प्राण देने का है। हमें यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया है, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम यूहन्ना रखा 3:16। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा हाँ, कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो हाँ, परंतु आनंद जीवन पाए। पहला यूहन्ना 3:16 भी पढ़िया। ये यूहन्ना 3:16 में, पहला यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है वो पढ़िएगा। हमने प्रेम इसी से जाना हमने प्रेम इसी से जाना कि हाँ, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया। उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दे दिया और है। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। धन्यवाद हो। क्रूस उठाने का मतलब, प्रेम का मतलब त्यागना है। प्रेम का मतलब हालेलुया सहना है। प्रेम का मतलब हालेलुया अपने मित्रों के लिए नहीं है, अपनी बैरियों से भी प्रेम करना है। उस पे बहुत त्यागना पड़ेगा, बहुत सहना पड़ेगा। हालेलुया, मैं बहुत पढ़ने के लिए मेरे पास बहुत आयतें हैं। अभी मैं इधर स्टॉप करने जा रहा हूं। एक और बार वो 5:1-2 पढ़िएगा, एफएसी 5:1-2। एफएसी 5:1-2। इसलिए प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर के अनुकरण करो जैसे आसिटिस। और प्रेम में चलो। परमेश्वर के अनुकरण करेगा तो कैसे करेगा? और प्रेम में चलो। इस बात को मैंने एक शॉर्ट में बता देता हूं। सृजनहार परमेश्वर सृष्टि की स्वरूप में आया, इतना उत्तर कर आया। परमेश्वर के अनुकरण, हालेलुया, आप अपनी जगह को छोड़कर उतरना पड़ेगा। चाहे आप बड़े पोस्ट में बैठे हो, चाहे जितना भी बड़े हो, चाहे पैसे वाले हो, ताकतवर हो, ज्ञान ज्यादा हो, नीचे आना पड़ेगा। उत्तर कर आया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब इतना अपने आप को नीचे करना है। वो परमेश्वर का प्रेम है, एक सृष्टि के रूप में आया। और इतना ही नहीं है, उसी के लिए यानी बैरी दशा में जो पड़े हुए मुझे और आपके हालेलुया पापों को अपने कंधों में लिए, उसकी सजा भुगतने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। यही है परमेश्वर का अनुकरण करो करके एफएसी पत्री में 5 का शुरू से पौलुस बोला है। ये अनुकरण कर सकते हो, पढ़ो। और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए, अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करने बलिदान करके बलिदान कर, हालेलुया, परमेश्वर के सामने अपने आप को भेंट करके बलिदान कर दिया, बलिदान कर दिया। ये आप कर सकते हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये लूका का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 35 और 36 पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। और आगे इसका कंटिन्यूएशन में हम कल हालेलुया इस पे ध्यान करेंगे। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरो। हालेलुया, तुम तभी इतना कुछ करेगा
बैरियों के लिए, अपने शत्रुओं को प्रेम रखेगा, तुम परम प्रधान का संतान ठहरेगा। क्योंकि मतलब यीशु मसीह के समानता। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है, बुरों पर भी कृपालु है। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, जैसे पिता तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया, दयावंत बनो। यीशु मसीह के डील डोल, परमेश्वर की सारी भरपूरी, जैसे तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। बहुत है, हम कल सोचेंगे इसके बारे में। ये बात को ध्यान रखना। हालेलुया। आप अंदर आत्मिक व्यक्ति है, शारीरिक व्यक्ति है। आत्मिक इच्छा है, शारीरिक इच्छा है। भीतरी मनुष्य, बाहरी मनुष्य। किसके इच्छा के अनुसार आप चलोगे? हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान ठहरना है, परमेश्वर के न्यायी अनाई हालेलुया हम बनना है, यीशु मसीह के समानता में होना है। तो कितना प्रेम करना पड़ेगा, कितना अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम मांगे तो जो कुछ भी देगा, भजन संहिता के द्वारा हमने सुना है। हमारी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर। हमारी योजना आप समझना, इतनी बड़ी योजना हमारे ऊपर आप प्रभु ने दिया है। प्रभु अपनी इतना कृपा हमारे ऊपर किया है। हालेलुया। दयालु परमेश्वर आज भी आपको सहायता करेगा। आपको इस 40 दिन में, हालेलुया, अभी कितना दिन बाकी है हमें नहीं मालूम, लेकिन आप घर के अंदर हैं। घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर कैसा भी माहौल हो, आप उसको हालेलुया परमेश्वर की प्रेम में बना लीजिएगा। आपस में एक दूसरे से हालेलुया जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया है, प्रेम करो। त्यागना, अपने आप को त्यागना प्रेम का स्वभाव है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारा भी हो। आइए हम समर्पण करें, सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, समर्पण करिए। 1 मिनट हालेलुया प्रार्थना करिए। प्रभु मैं समर्पण करता हूं, प्रभु मैं समर्पण करती हूं। बहुत हालेलुया बुराइयां मेरे द्वारा हुआ है। मैं अपने आप को कुछ बड़ा समझ रखा था, मैंने बहुत गलतियां की है। दूसरे के सामने हालेलुया बड़ा अच्छा कुछ दिखाता था, लेकिन मेरा विवेक मुझे दोष दे रहा है। वचन सुनकर मेरा विवेक मुझे दोष दे रहा है। प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, मेरी सहायता कर। सब लोग प्रार्थना करिए। आपके हालेलुया साथ परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा है। आपके पास प्रभु आपकी प्रार्थना समर्पण सुनते हुए हालेलुया परमेश्वर खड़ा है। कौन आज संपूर्ण मन से समर्पण करते हुए ये प्रार्थना करेंगे, समर्पण करेंगे, प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। ये वचन आपके अंदर हालेलुया एक बदलाव लाने पाए। मुझे यीशु मसीह की समानता में, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, यदि हम उसके साथ दुख उठाए तो हालेलुया महिमा भी पाएंगे। यीशु मसीह जैसा चला है वैसा मुझे भी चलना है। वैसे बदलाव मेरे अंदर बदलाव लाना है प्रभु। आइए प्रार्थना करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें।